आफ्टरनून बच्चों, मैं मंजली अग्रवाल आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में ये 12C का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है। आकृति में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये ठीक है। तो ये समझ लो कि यहाँ पर बीच में ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, अलग है, तो ये रूम समझ लीजिए। और इस पे आपको इस पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये समझ लो एक बड़ा आयत है और एक छोटा आयत है। ऐसे समझ लो कि एक ये बड़ा आयत है पूरा पूरा, और उसके अंदर एक ये छोटा आयत है। तो हमसे क्या पूछा गया है, छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल। मतलब ये जो लाइन लाइन वाला पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमने कैसे निकाला है, पहले हमने पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया है। लंबाई कितनी है इसकी, 20 मीटर है, चौड़ाई है 15 मीटर। ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल ये हमने निकाल लिया है। ये देखो, ये इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर। तो हमने पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना आया, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने छोटे वाले आयत का निकाल लिया। तो छोटे वाले आयत की लंबाई तो हमको दी गई है 15 मीटर, चौड़ाई हमको नहीं पता है। चौड़ाई हमने कैसे निकाला है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई है 15 मीटर। तो और इतना, इसकी लंबाई हमको 3 मीटर दे दी और इसकी लंबाई हमें 3 मीटर दे दी। तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो 3 3 6 को हमने माइनस कर दिया। ये देखो, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 15 मीटर, और इधर किनारे की 3 और इधर किनारे की 3, 3 3 6 माइनस कर दिया तो आया 9 मीटर। तो इस छोटे वाले आयत की भी लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गई। हमने छोटे वाले आयत का भी क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमने क्या किया, पूरे टोटल बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। तो हमको सिर्फ छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया 165 मीटर स्क्वायर, ये पता चल गया। ओके, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हमने पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरे आयत का, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर क्या किया, इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लंबाई तो दी गई थी, चौड़ाई नहीं पता थी, तो चौड़ाई हमने पता कर लिया। चौड़ाई हमने कैसे पता किया, बताया मैंने कि टोटल कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर थी, और साइड में ये 3 3 मीटर छायांकित पोर्शन था। पहले हमने उसको माइनस कर दिया। फिर हमको ये चौड़ाई पता चल गई 9 मीटर, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर। तो हमने ये निकाल लिया इसका क्षेत्रफल छोटे वाले को। फिर टोटल बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से इस छोटे वाले आयत को माइनस कर दिया, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है। हमको उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित नहीं है। ठीक है, मतलब ये इन पोर्शन का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखो, ये डायग्राम है, हमको ये पूरा एक दिया गया है। तो हमसे इन पोर्शन का ये 4 पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। तो करेंगे क्या, करना ये है हमको, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। ये यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर चौड़ा है, और ये बीच में जो ये रास्ता बना है, ये 10 मीटर है। 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई तो वही होगी, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इस खुद रास्ते की जो चौड़ाई है 10 मीटर है। तो हमने किया क्या है, इन 10-10 मीटर को माइनस कर दिया है, लंबाई से भी और चौड़ाई से भी। हमने दोनों में, लंबाई में भी 10 मीटर माइनस कर दिया और चौड़ाई में भी 10 मीटर माइनस कर दिया। तो हमको क्या पता चल गया, इस जो ब्लॉक वाले जो प्लेन पोर्शन था, इसका क्षेत्रफल हमको निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, ये देखो मैंने निकाला हुआ है, ये
छाया रहित भाग की लंबाई टोटल 75 मीटर है और बीच में जो रास्ता है वो 10 मीटर लंबा है, सॉरी 10 मीटर चौड़ा है, तो हमने 10 मीटर माइनस कर दिया। और उसी तरह चौड़ाई में भी कितना चौड़ा है वो 10 मीटर, तो उसको भी माइनस कर दिया। तो ये हमको 65 और 14 उसकी लंबाई चौड़ा पता चल गई, तो हमने छाया रहित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, देखो ऐसे था, एक ऐसे पोर्शन था, उसके बीच में लंबाई और चौड़ाई वाले रास्ते में दोनों में क्या था, एक लंबाई वाले रास्ते से लंबाई वाले भाग में एक रास्ता था, एक चौड़ाई वाले भाग के पैरेलल, एक लंबाई वाले भाग के पैरेलल और एक चौड़ाई वाले भाग के पैरेलल दो रास्ते थे, दो एक दूसरे को समांतर एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, और हमसे पूछा गया ये प्लेन वाले पोर्शन का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो हमने क्या किया, लंबाई हमारी टोटल कितनी थी 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी थी 24 मीटर और 75 मीटर। तो हमने क्या किया, इस पोर्शन को माइनस कर दिया, ये कितना है 10 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर चौड़ा ये भी है, तो हमने लंबाई में से 10 माइनस कर दिया और चौड़ाई में से 10 माइनस कर दिया, तो ये पोर्शन माइनस हो गया, तो हमारे पास ये बचा, तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, आपका एग्ज़ाम होगा प्रॉपरली, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप प्रिपरेशन करिए।